गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 12 क्लास 8 की उड़ान है। लेसन का नाम है भोर और बरखा कविता। हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं 503 और 602 और क्लास कॉम्पिटेंसी है 702। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थी देखी सुनी व पढ़ी हुई स्थानीय सामाजिक मुद्दों एवं प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में मौखिक व लिखित रूप से बता सकते हैं। विद्यार्थियों ने जो देखा सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, सामाजिक मुद्दों और प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में मौखिक व लिखित रूप से बता सकते हैं। इस पदांश को पढ़ के हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदाने में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती है, हरियाली फैलाती है। जो हमने पहरा पढ़ा है उसमें से ही हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। नदी आखिर में कहाँ मिलती है? सागर में। नदी फसलों को क्या बनाती है? धानी। लहरें कौन उठाता है? नदी। नदी कैसा खेल खेलती है? लुका छिपी का। नदियों के पानी से धरती कैसी हो जाती है? हरियाली हरी भरी। इस कविता में पुनरुक्त शब्द छाड़ने हैं। पुनरुक्त शब्द जो दो दो बार आते हैं, चलते चलते, सींच सींच कर, कहीं कहीं, धीमी धीमी। वाक्य को पूरा करना है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, कहीं करारों में छिपती, मैदाने में आती है। इन वाक्यों में से क्रिया छांटनी है। फिर चलती ही जाती है, चलती चलना क्रिया है। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया है। पर्यायवाची शब्द धरती, पृथ्वी, धरा, अचला, वसुधा आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। नदी, सरिता, वाहिनी, तटनी, दरिया, पानी, जल, नीर, वारी, तोय। धीमी धीमी चाल में क्रिया विशेषण क्या है? धीमी धीमी जो है वो चाल की विशेषता बता रहा है, तो धीमी धीमी जो है वो क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है हमारी गतिविधि 2। कॉम्पिटेंसीज हैं 501 और 608। वर्तमान दक्षता है 708। विद्यार्थी कक्षा 7 के स्तर के अपठित गद्यांश व काव्यांश को पढ़कर समझ सकते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसमें भी हमें काव्यांश या पदांश को पढ़ना है और उसमें से आंसर छांटने हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिभा, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सींग बन गए खिलौने, गायें जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, जहाँ कर्म से भाषा बदले, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, गंगा जहाँ ज्ञान जहाँ गंगा सा निर्मल, ज्ञान जहाँ गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। जिस प्रकार गांव से मिलता शब्द राम है, इसी प्रकार हमें नीचे शब्दों ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं। उपकारी, प्यारी, न्यारी, कल्याणी, वाणी, हानि, अविराम, राम, ग्राम, आराम। दी गई पंक्तियों को पूरा करना है। जहाँ कर्म से भाग्य बदले, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। देश की माटी की तुलना किससे की गई है? चंदन से। देश के गांवों की तुलना किससे की गई है? तप भूमि से। कवि ने शरीर की पवित्रता की तुलना किससे की है? मंदिर से। इस पदांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? भारत की गाथा। भारत के बारे में बताया गया ना। दिए गए शब्दों के लिंग बदलने हैं। सिंही, सिंहनी, गाय, बैल, कवि, कवित्री। इनके अर्थ लिखकर हमें वाक्यों में प्रयोग करने हैं। तपोभूमि, भारत हमारी तपोभूमि है। निर्मल, गंगा का पानी निर्मल है। जहाँ कर्म से भाग्य बदले, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, जहाँ से वर्ड आता है करण। भारत के ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? भारत में ज्ञान गंगा जैसा निर्मल और अविराम है। इसके बाद है हमारी गतिविधि 3।
दक्षताएं हैं 513 और 613। वर्तमान दक्षता है 718। विद्यार्थी समरूपी भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, देशज, समानार्थी शब्दों और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द, योजक का प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं जो ग्रामर है उससे रिलेटेड है। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखने हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जिसे कोई जीत ना सके अजेय, जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, सुनने वाला श्रोता। अनपढ़ किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो। उसके बाद हमें मिलान करने हैं। जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जो प्रतिदिन हो दैनिक, जो महीने में एक बार हो मासिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।